हिंदू शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को वामन एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, जबकि कुछ मतों के अनुसार यह पर्व भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, जलझूलनी एकादशी एवं डोल 11 आदि। कुछ स्थानों पर ये दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा के रूप में मनाया जाता है। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन या कुआं पूजन का विधान है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है। यह पर्व उसी का एक रूप माना जा सकता है। शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नजदीक किसी पवित्र जलस्रोत पर ले जाया जाता है और वहां उन्हें स्नान कराते हैं एवं वस्त्र धोते हैं और फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत किया जाता है। कई जगह भगवान की इस झांकी को देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। झांकी में भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल एकादशी भी कहते हैं। एक मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। देखा जाए तो यह मौसम में बदलाव का भी सूचक होता है। वामन एकादशी व्रत विधि। वामन एकादशी व्रत का नियम पालन दशमी तिथि की रात से ही शुरू करें व ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव न हो तो एक समय फलाहारी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। यदि आप पूजन करने में असमर्थ हो तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रत करने वाला अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप एवं भगवान वामन की कथा सुने। रात को भगवान वामन की मूर्ति के समीप ही सोए और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेदपाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वामन एकादशी व्रत का महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी पर व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां तथा मानव के रूप में उनका पहला अवतार है। इस विषय में श्रीमद्भागवत पुराण में एक कथा आती है, जिसके अनुसार एक बार देव दैत्य युद्ध में दैत्य पराजित हुए तथा मृत दैत्यों को लेकर वे अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। दैत्यराज बलि इंद्र वज्र से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे दैत्यों को जीवित तथा स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य बाण तथा अभेद्य कवच पाते हैं और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे तथा देवता भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाता है। तब शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उनको स्वर्ग से कोई नहीं हिला सकता। इसलिए इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं तथा भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन देते हैं तथा भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति प्योव्रत का अनुष्ठान करती है, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं।
वामन बटुक को महर्षि पुलक जी यज्ञोपवीत, अगस्त्य जी ने मृगचर्म, मरीचि जी ने पलाशदंड, सूर्य जी ने छत्र, भृगु जी ने खड़ाऊ, सरस्वती जी ने रुद्राक्षमाला तथा कुबेर जी ने भिक्षापात्र दिए। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन जी को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब वामन जी उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। फिर बलि ने पूछा कि यहाँ आने से पहले तुम्हारा कहाँ वास रहा है? यह सुनकर वामन जी ने उत्तर दिया कि जो संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है वही हमारा निवास है। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। अनंतर राजा बलि ने पूछा कि तुम्हारा नाथ कौन है? तब वामन जी ने उत्तर दिया कि हम सबके नाथ हैं तथा हमारा कोई नाथ नहीं है। राजा बलि ने सोचा कि इसके माता पिता आदि रक्षक छोटेपन में ही नष्ट हो गए हैं। तब बलि ने प्रश्न किया कि तुम्हारे पिता कौन है? वामन जी ने उत्तर दिया कि पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं, हम ही सबके पिता है। बलि ने सोचा कि यह कहता है कि छोटेपन से पिता न होने के कारण पिता का स्मरण नहीं है। राजा बलि ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? वामन जी ने उत्तर दिया, भिक्षा में 3 पग पृथ्वी। तब बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण, ये तो थोड़ी है। वामन जी ने उत्तर दिया कि इतने से हम तीनों लोकों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लेंगे। राजा बलि ने समझा कि यह ब्राह्मण कहता है कि 3 पग भूमि ही हमको तीनों लोक है, यह बड़ा संतोषी ब्राह्मण है। राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन पर अड़िग रहते हुए प्रभु को 3 पग भूमि लेने को कहता है। वामन जी 1 पग में सभी लोक तथा दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का कोई स्थान नहीं रह जाता। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि यदि अपना वचन नहीं निभाया तो अधर्म होगा। इसलिए बलि अपना सिर आगे कर देता है और कहता कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ठीक वैसा ही करते हैं तथा बलि को सुतल लोक में रहने का आदेश करते हैं। राजा बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करता है। राजा बलि द्वारा वचन पालन से प्रसन्न होकर प्रभु बलि को वर मांगने को कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास सुतल लोक में रहने का वर मांगता है तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं, जिन्हें फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांग कर मुक्त करवा लेती है।